आपने याद रखना है ये वाला जो आपके पास फार्मूला दिया गया एस एन के साथ, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर। ये वाला फार्मूला किसी भी इनफाइनाइट सीरीज अगर आपके पास दी जाती है तो उसको ये कहा जाता है कि उसका सम फाइंड करें, देन आपने जो है ये वाला फार्मूला यूज करना है। और अब अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज आपको फाइंड करने को कहा जाता है या ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करने को कहा जाता है, देन आपने जो है वो ये वाला फार्मूला जो है वो ये यूज करना है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू आपके पास सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से एन अप्रोचेस टू ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये वाला आपने फार्मूला यूज करना है। अब इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस देखो, जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 10.2 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, फाइंड आउट द फार्मूला फॉर द nth ऑफ द पार्शियल सम। यानी कि nth आपके पास एक सीरीज दी गई है और वो सीरीज आपके पास क्या है, पार्शियल सम की सीरीज दी गई है आपके पास। एंड वी हैव टू फाइंड एंड वी, ये उसने कहा है कि एंड यूज इट, और इस सीरीज को जो है अपने यूज करना है टू फाइंड आउट द सीरीज सम ऑफ द सीरीज इज कन्वर्जिस। इफ द सीरीज इज कन्वर्जिस, अगर सीरीज जो है वो आपके पास कन्वर्ज कर रही है, देन आपने क्या करना है, उसका जो सम है वो आपने फाइंड करना है। अब देखो, जब आपने क्या है कि सीरीज का सम फाइंड करना है तो वो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है। अब ये जो सीरीज आपके पास दी गई है, ये आपके पास क्या दी गई है, इनफाइनाइट सीरीज दी गई है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, लिमिट आपके पास इसके ऊपर अगर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास क्या है, ये एन टर्म अगर इसकी आप लो, ये आपके पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 3n n माइनस इन 1 है। एन की जगह पे इन्फिनिटी करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो होता है तो वो आपके पास कांस्टेंट जो होता है वही आंसर आता है। तो यहाँ से आपके पास पता है कि सीरीज जो है वो आपके पास कन्वर्ज कर रही है। अब सीरीज जो है वो आपके पास कन्वर्ज कर रही है। अब आपने क्या करना है कि इसमें अब आपने जो है इसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, उसका फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला आपके पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये आपके पास क्या है, सीरीज को सम करने का फार्मूला आपके पास दिया गया है। अब देखो, इस ये जो ऊपर आपके पास सीरीज दी गई थी 2 है प्लस 2/3 है प्लस 2/9 है प्लस 2/7 है, सो ऑन आपके पास क्या दिया गया है 2 डिवाइडेड बाय 3 है, उसके n-1 सो ऑन आपके पास जो वैल्यूज हैं वो दी गई हैं। अब इसमें से देखो, जो फर्स्ट वैल्यू है a1 आपके पास क्या दिया गया है, ए जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2 है। ठीक है, वो आप 2 लिख लोगे। नेक्स्ट आपने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने का फार्मूला जो है कॉमन रेशो होती है। आर आपके पास क्या होता है, रेशो होती है। ठीक है, रेशो किसी भी चीज़ की जब आपने रेशो फाइंड करनी होती है दो टर्म्स में से, तो उसमें आप क्या करते हो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म अब आपके पास क्या है 2/3 है, 2/3 लिखोगे डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 के नीचे अब आपको पता है कि अंडरस्टूड है 1 है, तो ये आपके पास डबल, जब आपके पास क्या हो जाएगा डबल डिवीजन हो जाएगी, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो कि 2/3 है डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब आपने इसकी जगह पे इसको पुट किया तो आपके पास वैल्यूज क्या बन जाती हैं, 2 आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/3, आर की जगह पे उसकी पावर n आपके पास आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या 1 डिवाइड माइनस आपके पास क्या 1/3 आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। अब इसमें हमने जब लिमिट अप्लाई की है एस एन पे, जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करो, ऊपर जब आपने लिमिट अप्लाई किया है, ये आपके पास 1 माइनस 1/3, इसकी पावर आपके पास क्या इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जिसकी पावर आपके पास इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी जब आया आपके पास, और -1 है उसकी पावर, होल की पावर जो है वो आपके पास क्या इन्फिनिटी आपके पास दी हुई है। पूरी चीज़ की पावर जो है वो आपके पास क्या इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से आपके पास क्या बन जाता है 2 बच जाता है। 2 आप लिखोगे आपके पास क्या 1 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके पास था, तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया है तो इसको सिंप्लीफाई करने के आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 पे 1, 3 टाइम 3 1 जा 3 हो जाएगा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा -1 आपके पास आ रहा है, -1 है तो 3 - 1 तो आपके पास क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब ऊपर आपके पास क्या है 2 है, नीचे आपके पास क्या है 2/3 है, इसको डबल डिवीजन में करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वो 3 आपके पास हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, वो आपके पास क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या 3 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आता है 3 के इक्वल ही आता है।
कोई भी आपके पास उन्होंने यहाँ पे अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड अ फार्मूला, कि आपने फार्मूला फाइंड करना है फॉर द nth पार्शियल सम ऑफ द ईच सीरीज। एक सीरीज आपको दी गई है, उसको आपने यूज करते हुए आपने जो है सीरीज का सम फाइंड करना है। अगर जो सीरीज है वो कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज हमें किस तरह से पता चल रहा है, इसमें जो nth टर्म है उसमें हमने इन्फिनिटी अप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, वो इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या कन्वर्जेस है। अब हमने जो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो हमारे पास फार्मूला है, सीक्वेंस का जो फार्मूला होता था वो आपके पास क्या होता था, ए एन, आपके पास कोई भी टर्म दी जाती है वो, तो वो आपके पास क्या थी, ए एन से डिनोट की जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सीरीज दी हुई है। जब सीरीज आपके पास आएगा, सम ऑफ द पार्शियल सीरीज आपने करना है, तो वो आपके पास क्या होगा, एस एन होगा। एस एन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ए वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर आपके पास आ जाएगा। आर, ये आपको पता है कोई से भी सीक्वेंस सीरीज की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास सीक्वेंस की या जो भी फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या कहलाता है, ए कहलाता है। अब यहाँ पे आपने ए पुट किया और नेक्स्ट आपके पास आपने फाइंड करना है आर। आर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आप करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे। अब उसकी वैल्यूज जो है वो आपने पुट किया, पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। नेक्स्ट सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 - 2 + 4 - 8 + 1 सो ऑन। आपके पास जो सीक्वेंस उसकी nth टर्म आपके पास आ रही है, nth टर्म आपके पास क्या आ रहा है, 1 - 1 उसके पावर n - 1 इंटू आपके पास क्या है 2n - 1, ये आपके पास उसकी nth टर्म आ रही है। अब यहाँ से a1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो -2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। आर आपके पास क्या आ जाएगा, -2 की पावर आपके पास n आ जाएगा। n आपके पास क्या फार्मूले का दिया हुआ है। अब ये जो वैल्यूज आपके पास आ रही है, ये आपके पास क्या आ रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज की आ रही है। ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास क्या थी, कि कोई भी जिसमें आपके पास जो रेशियो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे आपके पास क्या 1 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 - 2, तो इसको किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे r जो है वो आपके पास क्या है, वो कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। आपके पास जो r दिया गया है वो आपके पास किसके इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो ये सीरीज जब आपके पास जो है उसने ये दिया हुआ था, r अगर लेस होगा तो वो आपके पास कन्वर्जेंट है, अगर r जो है वो 1 से ग्रेटर होगा आपके पास तो वो आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट है। यानी कि इसमें ऑपोजिट है, 1 से ग्रेटर होगा तो डाइवर्ज करेगा, अगर 1 से लेस होगा तो वो कन्वर्ज करेगा। अब यहाँ पे आर जो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है। आर जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर है, 1 जो है वो आपके पास क्या है, लेस है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यूज जो आपके पास आ रही है तो ये सीरीज जो आपके पास होगी ये डाइवर्ज करेगी। इससे नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चंस हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के हैं। सीरीज विद द ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक सम के साथ आपके पास सीरीज दी गई है। उन्होंने कहा है राइट आउट द फर्स्ट फ्यू टर्म्स। ये आपके पास जो भी जो सम दिया गया है इसमें से आपने क्या करना है, उसकी फर्स्ट फ्यू टर्म्स लिखनी है कि इस सम के तहत आपके पास वैल्यूज क्या बनती हैं। ठीक है, वो वैल्यूज आपने लेनी है। तो फिर नेक्स्ट आपने ये करना है टू शो हाउ द सीरीज इज स्टार्ट, के ये सीरीज आपके पास कैसे स्टार्ट हो रही है। उसका जो समीशन दिया गया है उससे आपने क्या है, उसकी चंद जो स्टार्टिंग वैल्यूज है वो आपने फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद कि ये हमारे पास सीरीज जो है वो कैसे आ रही है, देन फाइंड आउट द सम ऑफ द सीरीज। उसके बाद जो आपने ये जो सीरीज दी गई है इसका जो सम है वो आपने फाइंड करना है कि उस सीरीज का सम जो है वो आपके पास क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या है, समीशन n इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 और इन्फिनिटी तक, और सीक्वेंस आपके पास जो सम दिया गया है वो आपके पास क्या है, -1 की पावर n 4 की पावर n आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। तो n उन्होंने आपको यहाँ पे कहा है कि आपने n जो है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है और इन्फिनिटी तक आपके पास, यानी कि इन्फिनिटी तक आपने उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि वो आपके पास क्या आती हैं। अब हमने यहाँ पे जब 1 है उस n की जगह पे 0 पुट किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 - 1।
-1 की पावर जो है वो 0 आपके पास होगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। नीचे 4 है, 4 की पावर 1 एन करो नॉट करोगे, 0 करोगे तो वो भी आपके पास किस के इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू उसकी पूरी हो गई। नेक्स्ट आपके पास क्या, -1 की पावर 1 करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नीचे आपके पास जो है 4 की पावर n करोगे तो 4 की पावर n की तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही 4 ही आ जाएगा। तो ये फर्स्ट आपके पास वैल्यू 1 आई थी, सेकंड वैल्यू आपके पास क्या आई है, -1/4 आई है। उससे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, थर्ड आप देखो उसकी जगह पे 2 आपने पुट किया है, n की जगह पे 2 पुट किया तो -1 उसका स्केयर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। नीचे 4 है, 4 का स्केयर करोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल चला जाएगा, 16 के इक्वल चला जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपने इसका लेना है, यहाँ पे -1 की पावर जो है वो 3 हो जाएगी। -1 की पावर आपके पास नेगेटिव है तो ऊपर आपके पास क्या आएगा, -1 ही आएगा। नीचे आपके पास जो वैल्यूज है, -4 की पावर जब 3 करोगे तो 4 4 जार 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, इस जो सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम करना है। ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम है वो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे देखो एज वी नो दैट कि हमें पता है कि समीशन n इज इक्वल टू 1 सो ऑन आपके पास क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। उसका जो फार्मूला आपके पास बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है, ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर जो है वो लेस देन अगर 1 आपके पास होगा तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आर जो दिया हुआ है वो आपके पास क्या है, -1/4 है। ठीक है, इसको जब डिवाइड करो तो आपके पास -1/4 दिया हुआ है, 1 से लेस है तो ये आपके पास यहाँ पे a इज इक्वल टू वन आ जाएगा और r जो है वो किसके इक्वल है, -1/4 है। उसको फार्मूले में पुट करो, फार्मूले में पुट करके जब हमने सिंप्लीफाई किया, बाहर भी माइनस है अंदर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास जो आंसर आया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 -1/r आपके पास आ जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो उसके माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 4/5 आ रहा है। कोई भी आपके पास अगर n टर्म दी जाएगी, सीक्वेंस आपके पास समीशन दिया जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज का, तो उसमें से उस समीशन के अंदर आपने क्या करना है, पहले उसकी जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है, सीरीज फाइंड करनी है। उस सीरीज जब आपके पास आ जाएगी, उस सीरीज को यूज करते हुए देन फिर आपने जो है उसका सम फाइंड करना है कि ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम है वो आपके पास क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है इसी तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज का आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें आपके पास जो समेशन दिया गया है उसमें आपके पास क्या n इज इक्वल टू 0 सो ऑन आपके पास क्या इन्फिनिटी तक दिया गया है। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस आपके पास है वो आपके पास क्या 5 डिवाइडेड बाय 2n है, -1 डिवाइडेड बाय 3n है। ठीक है, इसकी जगह पे अब आपके पास क्या है, फर्स्ट वैल्यूज आप जो है n की जगह पे उसने क्या है, n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, n की जगह पे जब 1 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या 1/3 की पावर n है, इसकी जगह पे जब आपने 0 पुट किया तो ये आपके पास जो 0 जब आपने पुट किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 और डिवाइडेड बाय 1 तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू बनेगी सीरीज की, वो आपके पास क्या बनेगा, 5 - 1 आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट अब आप करोगे यहाँ पे 2 है, n की जगह पे आपके 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। माइनस आपके पास है तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी, 1/3 आपके पास n आ रहा है तो 1/3 यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 1/3 की पावर n है। n आपके पास यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से जब 2 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपने जो 3 है उसकी पावर n किया तो वो आपके पास 2 पुट किया तो वो आपके पास जो है वो 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5/4 प्लस आपके पास क्या है 9/4 एंड 1/9 आपके पास आ जाएगा एंड सो ऑन आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आती जाएंगी। नेक्स्ट अब आप देखो सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज का अपने सम करना है, उसका फार्मूला आपको पता है, वो आपके पास क्या होता है, 1 - r आपके पास होता है। ए आपको पता है किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास ए कहलाएगी। आर जो है यानी कि उसका कॉमन रेशियो जो है वो आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे 1/2 डिवाइड माइनस आपके पास इनटू आपके पास क्या है 1/3 यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब ये जो आपके पास दिया हुआ है 5 - 1 है, आपके पास 5 - 1 करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 5/2
माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आना है, प्लस का साइन नहीं आना। ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन है वो माइनस के आने, क्योंकि ये सीक्वेंस में आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन है। तो ये इसको आप 5/2 माइनस 1/3 करो, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5/2 माइनस 1/3 तो है ये 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 पे आता है। इसको 15 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 जो है वो 2 टाइम्स आता है 2 हो जाएगा। इसको माइनस करो, जो वैल्यूज़ आती हैं उसको इसके ऊपर डिवाइड करो, तो आर आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 1/2 आ रही है। उससे नेक्स्ट आपके पास जो है वो 1/3 आ रही है। अब इस सीक्वेंस में आपने जो है वो वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको एक दफ़ा इस पे अप्लाई करना है, दूसरी दफ़ा आपने इस पे अप्लाई करना है। ये जो इसका फार्मूला दिया गया है इस पे अप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय, आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। माइनस आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आ जाएगा -1/3 आपके पास आ जाएगा। उसको सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज़ बन रही है वो 10 बन रही है, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है 3/2 आ रही है। इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आपके पास जो आएगा वो 17/2 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चंस जो हैं वो इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज़ के जो हैं यहाँ तक करने। अब इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ लें।